क्या आप भी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहला, आपको सिलेबस को नोट डाउन करना है, नो स्क्रीनशॉट, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो मोबाइल की गैलरी में खूब सारे पड़े हैं, अभी आप जाके देख भी लेना, ठीक है। एंड सेकंड इसकी, आपको सिलेबस को अच्छे से खत्म करना है। उसके लिए आप 2 तरीके हैं। एक यूट्यूब पे निःशुल्क वीडियोस जो पड़ी हुई हैं, उनके थ्रू आप सिलेबस को खत्म कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम हो सकता है और आपके पास लिमिटेड टाइम है एग्जाम के लिए। तो दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी अच्छे टीचर का यूट्यूब पे देख लीजिए पहले, फिर उसका ऐप पे जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और वहां से सिर्फ आपका काम इतना रहेगा, कुछ आपको ये नहीं देखना कि क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ छूट गया क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर आप किसी टॉपिक को जो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप ज्यादा पढ़े जा रहे हो। तो जो भी टीचर आपको पढ़ाए बस उससे क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। इस तरीके से आपको थोड़ा इजिली आपका हो जाएगा कवर। एंड थर्ड इसकी, आप जैसे टीचर ने आपको आज मान लो बुक्स एंड ऑथर पढ़ाया या फिर अपने क्लासिकल डांस को पढ़ा टीचर से, तो आप क्लास खत्म होने के जस्ट बाद ही उसको 5 से 10 मिनट अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको जो भी आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। एंड जैसे आपका जब दिमाग एकदम थक जाए पढ़ पढ़ के, तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइए और सेम टॉपिक का, चाहे वो इंग्लिश हो या जीके जीएस हो, तो उसका एक जो टॉपिक वाइज मॉक दिया जाता है, सॉरी मॉक क्वेश्चंस, तो वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो कितना रेलिवेंट है एंड आप कितना उसको रिकॉल कर पा रहे हैं पढ़ने के बाद। एंड इसमें एक और फायदा ये हो सकता है कि जो भी क्वेश्चंस आप क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं एंड वो इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उनको भी, है ना, पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि जब आप टॉपिक वाइज मॉक लगा रहे हैं डेली के क्वेश्चंस, तो आप उनको नोट डाउन करें, नो। तो डेली टॉपिक वाइज लगाते समय आपको उनको नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस खत्म तो नहीं हुआ और क्या पता वो सेम क्वेश्चंस आपको टीचर पढ़ाए तो और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो यहाँ पे आपका डबल डबल बार टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होता आप केवल उन क्वेश्चंस को जो आपको नहीं आ रहे हैं आप उनको अच्छे से रीड कीजिए। एंड जो टेक्स्ट बुक है या फिर अदर जो भी मॉक टेस्ट वाले ऐप आते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेव करने का, तो वहां पे आप उनको सेव कर लीजिए। एंड वीकली जब भी आप पढ़ाई से थक जाए लेटे हुए हैं तो उनको थोड़ा खोल के रीड आउट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब तक आपका सिलेबस खत्म होगा आपको काफी सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे जो आप बेवजह नोट डाउन करने वाले थे पहले नोटबुक में, और अगर अभी करेंगे तो बहुत सारा छाप लेंगे और जो रेलिवेंट भी नहीं होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप 3 स्टेप्स को फॉलो करके सिलेबस को देख के उसको अच्छे से क्लासेस से पढ़ना है एंड रिवीजन करना है। फिर टॉपिक वाइज मॉक, फिर सेक्शनल मॉक देना कब, जब आपके एग्जाम के लिए 1 महीना बचे तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए कुछ दिन, और एक दिन में आप 4 4 भी दे सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस और इंग्लिश है, इतना ज्यादा कुछ बर्डन नहीं है कि आप टेस्ट मॉक जो लगा रहे हैं तो आपका दिमाग एकदम ठप हो जा रहा है ना। जैसे मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस करते टाइम होता है कि दिमाग फिर काम ही नहीं करता एक टाइम के बाद, लेकिन आप चिल थोड़ा इतना इजी इजी होता है, थोड़ा ज्यादा वर्डन नहीं होता दिमाग पे, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और जब एग्जाम का आपके पास 15 दिन बचे तो आप फुल मॉक लगाइए, जिससे आपका जो दिमाग है वो एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ अब आपको एक्चुअल में जाके एग्जाम देना है एंड क्रैक भी करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड आपके पास कुछ अच्छी टिप्स हो तो प्लीज उनको कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।